हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं डॉक्टर लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, तो इसको लगा लेता हूँ। शायद मैं डॉक्टर लगना शुरू हो जाऊं, क्योंकि देखने वाला तो कोई है नहीं। जिसके गले में स्टेथोस्कोप वो डॉक्टर। बस टॉपिक ऐसा ही है कुछ आज। टॉपिक क्या मालूम है? एक खबर आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ इस खबर के साथ। कि एक गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देने पे एक माँ बाप को कितना कुछ झेलना पड़ा, और फिर कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया, ये टॉपिक है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कैसे तलाश करें कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है या देने वाला है वो ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा है, गलत रिपोर्ट है या नहीं है, और कितने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट फेक हैं, कितने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत आती हैं। ये सब आज आपको बताऊंगा। सुन के ना, सच बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि आप गिरते गिरते बचोगे। वो बात अलग है, मैं आपको संभाल लूंगा। आपको यकीन नहीं आएगा जो आज बताने जा रहा हूं। पहले ये खबर देख लीजिएगा कि कंज्यूमर कोर्ट में ये केस गया, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिनका अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कराना पड़ता है अल्ट्रासाउंड। और तो उसमें ये बताया गया कि जी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो डिफॉर्मिटी थी, उसके पैर ही नहीं थे, दोनों पैर गायब थे, ये उसमें डिफेक्ट था, जो भी था। बहुत बड़ी डेवलपमेंटल एक प्रॉब्लम थी। और जब बच्चा एक बार पैदा हो जाए, माँ बाप को तो उसके साथ जीना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि कितना मेंटल हरासमेंट होता है, कितना दुख होता है। और यही अगर प्रेगनेंसी में शुरू में पता चल जाता तो शायद वो अबॉर्ट करा दिया जाता, जो कि बनता भी है। इसीलिए ये टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल दे दी गई, और शुरू में इनके ऊपर कम फाइन लगा, लेकिन बाद में अदालत ने, जो भी दोबारा गए होंगे कोर्ट में, तो उन्होंने उनके ऊपर 15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। 7.5 लाख रुपया दोनों के ऊपर, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ उसके ऊपर भी और डॉक्टर के ऊपर भी। मैं सच बोलूँ तो कि शायद मुझे तो लगता है कि 15 लाख भी कम है। मैं सच बता रहा हूँ, 15 लाख भी कम है। क्योंकि जिसके साथ बीतता है ना, उसके लिए आप 15 लाख दो या 20 लाख दो या 50 लाख दो, जो एक बार हो गया तो हो गया। कहानी पैदल जिसकी हो गई तो हो गई। अब ये एक केस है, ऐसे हजारों केसेस हैं, लाखों केसेस हैं जहां पे प्रॉब्लम आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसको कितना आता है और उसकी रिपोर्ट कितनी ठीक है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी इस बात पे कई बार वीडियो अल्ट्रासाउंड पे बना चुका हूं। मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि 50% के आसपास रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत होती हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं होती हैं। एक्यूरेसी बहुत पुअर होती है। कुछ पेशेंट में तो बिल्कुल ही गलत रिपोर्टें होती हैं, जिनमें मैं बताऊंगा 10 से 15% में तो बिल्कुल ही गलत होती हैं। जहां पे पथरी दिखा दी जाती है तो पथरी निकलती नहीं है, कुछ और होता है तो कुछ और दिखा दिया जाता है। कुल मिला के इसको पता कैसे लगाएं कि हमारा डॉक्टर कैसा है या उसकी रिपोर्ट कैसी है। यह एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। छोटे शहरों में, स्पेशली मैं छोटे शहरों में बताऊं, जहाँ पेरीफ्री है, गांव के इलाकों में या ऐसे इलाकों में जहाँ पूरी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे इस तरह से 5-6 महीने का कोर्स करके एक अल्ट्रासाउंड बैठ जाते हैं, या लेडी डॉक्टर जो है वो खुद ही अल्ट्रासाउंड करने लगती है, पूरे पेट का भी करने लग जाती है, जो जबकि उसको सिर्फ गायनी का ही करना चाहिए, गायनी ऑप्स का ही अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, जिसको जितना आता है। लेकिन ये 5-6 महीने वाले कोर्स करके और पूरे स्पेशलिस्ट बन जाना, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बन जाना, कितना सही है कितना गलत है आप खुद सोचिएगा। तो इनके पास कोई डिग्री मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 डिग्रियां होती हैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की। रेडियोलॉजिस्ट, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वही अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं जनरली। और रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे की रिपोर्ट भी करेगा, जो दूसरे एक्सरे होते हैं रंगीन एक्सरे उनकी भी करेगा, वो अल्ट्रासाउंड भी की रिपोर्ट भी वही करेगा, अल्ट्रासाउंड भी वही करेगा, उसी को करना होता है। लेकिन कुछ एमबीबीएस डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते, वो सिंपल एक कोर्स कर लेते हैं 5-6 महीने का अल्ट्रासाउंड का, और अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर देते हैं। उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो पहली चीज ये देख लें कि आपका अल्ट्रासाउंड करने वाला क्या रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है। होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। और रेडियोलॉजिस्ट के बाद डिग्रियां क्या होती हैं? एमबीबीएस के बाद या तो उसके पास सबसे अच्छी डिग्री जो है एमडी मेडिसिन, दूसरी डीएनबी एमडी रेडियो डायग्नोसिस, दूसरी डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस। ये 2 डिग्रियां तो सबसे अच्छी डिग्रियां हैं। तीसरी डिग्री डिप्लोमा,
ठीक है, ये पहले ज़्यादा प्रचलित था, अब डिप्लोमा काफ़ी कम हो गया है। और चौथी, जो बिना डिग्री वाले हैं, जो सिर्फ 6 महीने का एक कोर्स कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो 3 साल ऐसी तैसी करा के आ रहा है और 6 महीने वाला आपको ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट दे पाएगा? मुझे नहीं लगता। ठीक है, प्रॉपर एक टाइम चाहिए उसको सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे इशू एक और भी है। इशू ये है कि जिनके पास डिग्रियां हैं उनकी रिपोर्ट भी गलत आती है। मैं कई बार देख चुका हूँ ऐसी बातें। और इसमें से सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि अब फिर वही बात होगी कि आप तो ये देख के जा रहे हो कि उसके पास डिग्री है। यहाँ पे कैसे डिग्री वाले की रिपोर्ट कैसे गलत आती है, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं कि एमडी मिलती कैसे है, डीएनबी मिलती कैसे है। डीएनबी तो खैर डीएनबी में तो मुझे नहीं लगता कोई रिजर्वेशन वगैरह है, लेकिन जो रैंक आती है वो तो आपकी उसके हिसाब से मिलती है ना। यहाँ पे बात रिजर्वेशन की भी नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि करने वाले जो सीख रहे हैं। अब मान लो एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है जहां पे मशीन ही बड़ी पूरी सूरी सी है ना, वहाँ पे सीटी स्कैन लगा हुआ ढंग का, एमआरआई भी है तो 0.3 टेस्ला का, सॉरी जनरली 1.5 टेस्ला का होना चाहिए। वहाँ पे इतनी खराब इंस्ट्रूमेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर बने हुए हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो आज की डेट में लेक्चरर बन रहे हैं, उनकी अपनी क्वालिटी बहुत पुअर है। उनको कुछ नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के ज्यादातर को कुछ नहीं आता है। जिनको खुद नहीं आता वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? पहली चीज तो ये, मशीन वहां की पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का पुअर, स्टूडेंट जिस तरह से सीटें रिजर्व होती हैं, है ना, जिस तरह से वहां पे मिलती हैं। रेडियो डायग्नोसिस में सीटें बहुत कम होती हैं, 2 सीटें दोनों की दोनों रिजर्व हैं। अब वो चलो मिल गई रिजर्व वालों को किसी तरीके से, लेकिन सिखाने वालों को कुछ नहीं आता। मशीन में खराबी है, सीखने वाले में खराबी है। खैर एमडी की डिग्री तो मिल ही जाती है ना, धक्का देके, क्योंकि पास करने वाले भी फिर ऐसे ही हैं, कराने वाले भी ऐसे ही हैं। कब तक आप उसको रखोगे? पास तो करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सीखना चाहते हैं पर उनको सिखाने वाला कोई नहीं है वहां पे। फिर क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, जो चाहे वो रिजर्व हो या अनरिजर्व हो, वो जाके कुछ जगहों पे ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, अच्छी जगह पे जाके, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाके एसआरशिप करते हैं, फेलोशिप करते हैं, वहां जाके वो सीखते हैं। उसमें सीखने में भी उनको 2-3 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आपकी पर्सनल स्किल कितनी कैसी है, एक आपको खुद को कितना आता है, आपकी खुद की रिपोर्टिंग कैसी होती है। तो ये डिग्री पे कई बार बहुत कंफ्यूजिंग है कि डिग्री तो लिखी हुई थी, लेकिन सर वो तो उसको कुछ आता ही नहीं। ये बात पता होती है सिर्फ उस लैब वाले को, मालिक को। अब मान लो एक ऐसा सेंटर है जहां पे बहुत सारे डॉक्टर रखे हुए हैं, पैथोलॉजिस्ट भी रखा हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट भी रखा हुआ है ना, और फलानी चीज का डॉक्टर भी है, एनेस्थीसिया वाला भी है, इतनी बड़ी लैब है। अब वहां पे जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हमें डाउट हो जाता है कि कुछ रिपोर्ट में गड़बड़ है। हम दोबारा करा के देखते हैं तो कहीं और से, अच्छी लैब से तो कुछ और रिपोर्ट आती है, तो हम लोग कंप्लेन करते हैं। और इवन उस लैब वाले को भी पता होता है कि ये जो लड़का अभी हमने रखा है इसकी रिपोर्टें गलत आ रही हैं। तो कायदे से तो मैं सच बताऊं तो आप कहीं से भी कराओ रेडियोलॉजी, कायदे से तो लैब वाले फटाफट भगा देते हैं, दौड़ा देते हैं ऐसे डॉक्टर को। ये डॉक्टर राइज नहीं कर पाते। फिर ये क्या करते हैं, फिर अपनी मशीन लेके कहीं बैठ जाते हैं और खुद ही करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कोई नौकरी पे रखेगा ही नहीं आपके पास। जब आप हर जगह से भगा दिए जाओगे 2-2, 4-4 महीने में, तो आपका रिकॉर्ड इतना खराब हो जाता है कि आपको कोई ढंग का लैब रखेगी नहीं। रखेगा कौन? जो नई नई लैब खुल रही है, जिनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, वो इनको रख लेंगे, वो इनको रखेंगे क्योंकि उनको पास डॉक्टर नहीं है, ये वहां जाएंगे। तो ये बड़ा एक इशू है। मैं फिर बोलूंगा एक रेप्यूटेड लैब से, जो पुरानी लैब है, काफी समय से है, वहां पे टेस्ट कराना ज्यादा उचित होता है। और नहीं तो आपके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा रेडियोलॉजिस्ट बेस्ट है, कहां पे अल्ट्रासाउंड ठीक होता है। हमें तो पता है, लेकिन पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर इसलिए रेफर कर रहा है कि इसका अपना कमीशन होगा। ये भी दिक्कत है। हालांकि मैं क्या करता हूं कि मैं उस पेशेंट को, हम लोगों को अगर कोई कमीशन, हम मुझे तो खैर आज तक किसी अल्ट्रासाउंड वाले ने कोई कमीशन दिया नहीं, तो क्योंकि मैं हर पेशेंट में 25% डिस्काउंट लिख के भेज देता हूं कि भाई तू इसको दे दे, क्योंकि इनके रेट ज्यादा होते हैं। जो अच्छी लैब होगी उसका रेट ज्यादा है। जो चैरिटेबल टाइप के लैब लगी हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चैरिटेबल लैब खराब हैं, ये है, उनके रेट कम होते हैं। तो लोग पैसे के चक्कर में आजू बाजू वहीं जाते हैं जहां पे लैब के रेट कम है, जहां अल्ट्रासाउंड के रेट कम है।
एक अल्ट्रासाउंड अगर एक जगह 2000 का हो रहा है पूरे पेट का, दूसरी जगह वही 1000 में हो रहा है, तो बंदा कहेगा मैं 1000 वाली में चला जाऊँ, वो क्वालिटी नहीं देखेगा, वो देखेगा कि यहाँ पे। तो मैं इसीलिए डिस्काउंट लिख के देता हूँ कि आप अच्छी जगह से कराओ, मैं आपको डिस्काउंट करा देता हूँ। 2000 वाला 1500 का हो जाएगा आपको, लेकिन कराओ अच्छी जगह से। 500 रुपये का तो फर्क पड़ा 1000 और 1500 में, ठीक है। तो कुल मिला के एक बार अच्छी जगह से टेस्ट कराना ज्यादा अच्छा, बजाय इसके कि बार बार टेस्ट कराना, उसमें आपके दुगने पैसे लग जाएंगे। तो कुल मिला के एक डॉक्टर की क्वालिटी आप उसकी डिग्री से तो पता लगा सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब डिग्री वाले भी रिपोर्टिंग गलत देते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, उनकी अपनी स्किल खराब होती है। वो मैंने कारण बता दिया कि इनकी स्किल क्यों खराब होती है, इनकी क्वालिटी क्यों खराब होती है, क्योंकि वो बेसिकली ही पहले से ही खराब थे। पहले से ही उनकी क्वालिटी, जब वो बनाए गए डॉक्टर तब भी खराब थे। वो कुछ सुधर जाते हैं, कुछ टाइम के साथ सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो घोड़े, उनमें जिनको हम गधा समझते हैं, उनमें कुछ घोड़े भी होते हैं, तो वो घोड़े तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गधे गधे ही रह जाते हैं। बस इतना ही बोलूंगा, कुछ गधे गधे ही रह जाते हैं। आप उनको कितना, वो गधे फिर क्या करते हैं, वो गधे फिर अपना ही छोटा मोटा कोई काम करते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि वहां सब चलता है। कहते हैं ना, वहां तो सब चलेगा, वहां क्या है। तो कुल मिला के बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा रेडियोलॉजिस्ट कितना अच्छा है। तो कायदे से जो रेप्यूटेड लैब हैं उनको तो पता होता है, मालिक को, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि आपकी लैब की रिपोर्टिंग, जो नया आपने रेडियोलॉजिस्ट रखा है, उसकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं आ रही है, तो निकाल के उसको बाहर करो जितना जल्दी आप कर सकते हो, नहीं तो आपकी लैब के रेपुटेशन का सवाल है और आपकी इनकम भी कम हो जाएगी। मैं तो सबको बोलता हूं कि इनको एक मौका भी और नहीं देना चाहिए। जिसकी रिपोर्ट गलत है उसको सिंगल मौका भी मत दो, क्योंकि सिंगल मौका देने का मतलब है आप पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उसको बोलो जा बेटा दोबारा सीख के आ, जा दोबारा ट्रेनिंग लेके आ, जा। तो कड़वा होना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट को, लेकिन जो अपना अपना अल्ट्रासाउंड लेके बैठे हुए, मशीनें खोल के लगा के बैठ गए हैं और हर एक में दे देते हैं किडनी में पथरी है, फैटी लीवर है, पेट में गैस है। ये बकवास रिपोर्टिंग, जहां पे पेट में गैस पकड़ में ही नहीं आती अल्ट्रासाउंड में, वहां पे पेट में गैस है, प्रोब टेंडरनेस है, फालतू की रिपोर्ट। तो जो रिपोर्टें नहीं देनी चाहिए वो भी दे देते हैं। गैस्ट्राइटिस है जी, ये कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है? तो ये सब ध्यान रखें कि इस तरह की रिपोर्टिंग, और डिग्री तो कम से कम देख तो लें, ठीक है। मैं मानता हूं कि डिग्री से भी नहीं पता चलता कई बार, लेकिन एटलीस्ट कुछ डिग्री तो होनी चाहिए ना। एमडी, डीएनबी, ये सबसे ऊपर डिग्री है, फिर डिप्लोमा, उसके बाद तो सब माता का माल है। बस, जय श्री राम। तो कुल मिला के जो इस तरह की रिपोर्ट देके, जैसे कि इन पेशेंट के साथ हुआ कि बेड़ा ही गर्क हो गया, उसके बेटे का, बच्चे का जो पैदा हुआ तो डिफॉर्म था बिल्कुल, अब जिंदगी भर वो रोएगा उसको देख देख के। कितना मुश्किल होता है एक माँ बाप के लिए। और आजकल सुविधाएं हैं, एमटीपी, मेडिकल एमटीपी तो किया जा सकता था ना, उसका मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता था, प्रेगनेंसी खत्म की जा सकती थी उसकी, अगर सही रिपोर्ट दी जाती। तो अपने डॉक्टर जिसको आप लंबे समय से ट्रस्ट करते हैं उनसे पूछ के जाएं। और जहां तक रही बात आपके दिमाग में कमीशन वाला मामला, तो अपने डॉक्टर को बोलें सर हमें डिस्काउंट लिख दें, डिस्काउंट वो दे देगा। वो किसी की इतनी अगर हाँ चैरिटेबल है तो वो क्या डिस्काउंट देगा, तो पहले से दे रहा है, लेकिन आपका डॉक्टर आपको डिस्काउंट दिलवा सकता है, बिल्कुल दिलवा सकता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, है ना। कहते हैं कि रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन ये बात भी सच है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो महंगा होगा वो 100% एक्यूरेट ही होगा। बात फिर वहीं आ गई कि उसको आता कितना है। डिग्री तो तूने ले ली बेटा, लेकिन तुझे आता है नहीं आता है तेरे कर्मों का है, तेरा जन्मों से नाता। गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, छोटे घोड़े को ठीक किया जा सकता है, सुस्त घोड़े को दौड़ाया जा सकता है, इतना सब हो जाता है, लेकिन गधा गधा ही रहता है बस। और इसको रिजर्वेशन से मिला के ना देखें। जनरल कैटेगरी के भी मैंने गधे देखे हैं, ऐसा नहीं है, उनमें भी देखे हैं मैंने गधे। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं वो सबसे बड़े गधे हैं, सारे नहीं, कुछ। माँ बाप के पास पैसा, उसने एमबीबीएस भी पैसे देके कराई, रेडियोलॉजी भी पैसे देके कराई, फिर उसको जॉब भी पैसे जान पहचान में लगवा दिया, उसको आता ही कुछ नहीं है, भले ही वो कोई भी कास्ट हो उसकी। क्योंकि आप तो कास्ट से पहचानते हो ना, कुमार लिखा हुआ है तो ये SC/ST होगा, खन्ना लिखा हुआ है तो ये पंजाबी होगा, गुप्ता लिखा हुआ है, इनको तो आता ही होगा, खन्ना जी को, गुप्ता जी को। ये मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, इसका जरूरी नहीं कि खन्ना, काल्ला ही बोल देता हूं कि काल्ला को तो आता ही होगा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, नहीं तो खन्ना बुरा मान जाएगा, गुप्ता मान लेगा, तो काल्ला जी को तो आता ही होगा। मेरा बच्चा, लेकिन अगर मेरा बच्चा प्राइवेट से पढ़ के, जबरदस्ती पढ़ के आया है, जिसको कुछ नहीं आता था, तो फिर वो काल्ला हो, गुप्ता हो, मित्तल हो, कुमार हो, सब एक जैसे ही। शुक्रिया।